शिक्षक बहाली कई प्रोसेस को लेकर बहुत सारे मंथन चल रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर सैटरडे को मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा ताकि आपको प्रिपरेशन की जो टेंशन है उसको दूर किया जा सके। और साथ ही ये पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सिलेबस को पहले इस तरह से समझना है कि पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि एक तो हाफ पोर्शन जो है वो जीएस का होगा और हाफ पोर्शन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। तो पीआरटी हो या फिर टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, तीनों ही लेवल पे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के अलग अलग लेवल हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से भी हो सकता है। और साथ ही ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन के साथ साथ आप देखें कि जहाँ भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, जैसे कि पीजीटी है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मेन ये देखना है कि जीएस के एक पोर्शन जो है जिसका कि आपको संकेत मिला है पहले भी, तो जीएस के पोर्शन तो होंगे। तो जीएस की तैयारी भी आपको इस तरह से करवाया जाएगा कि आपको पीडीएफ भी फाइल मिलेंगे और आप बहुत सारी किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको समय अपना बुक को पढ़ने के में गंवाना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। जैसे नोटिफिकेशन आएगी तो आपके पास समय बहुत कम बच जाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो यह ज़रूरी है कि जीएस में कहाँ से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, सैटरडे के नाइट तक यह वीडियो आपके सामने अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि क्वेश्चन कहाँ होगा, कैसा होगा, पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीएस में जो पोर्शन 75 क्वेश्चन की जो संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी यही है। तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन हो सकता है वो मैं आपको जस्ट नीचे आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री के जो 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो सीधा ये वन लाइनर क्वेश्चन है, दूसरा मैचिंग कराने वाली क्वेश्चन है और तीसरा जो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको स्टेटमेंट्स के आधार पे होता है। लेकिन जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो पैटर्न जो है आप देख लिए, क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में हम बात करेंगे तो हिस्ट्री में अगर आपको अभी पढ़नी है तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो यह देखना है कि स्टैंडर्ड 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक को आप पढ़िए। लेकिन यह ध्यान रखिए कि पुरानी वाली जो एनसीईआरटी बुक है उसी को आप लेंगे, तभी उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन जो आएंगे। तो हिस्ट्री में आपको यह ध्यान रखना है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में भी आप 9, 10th, 11th, 12th 9 से 12 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं वो आपको निश्चित रूप से वहां से मिल जाएगा। तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी के लिए केवल आपको 10th क्लास की जो पॉलिटी की बुक है उसी से आपका काम हो जाएगा। तो पॉलिटी में केवल इतना ही आपको करना है। साइंस में 9 और 10, 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उससे ही सभी को कवर हो जाता है। स्पेशली आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में भी आपको केवल 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ेंगे तो उससे एनसीईआरटी से आपका कवर हो जाता है। करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है कि मंथली जो मैगजीन आती है जिसमें कि प्रतियोगिता दर्पण से ही आप इसको करिए। प्रतियोगिता दर्पण से आपका जो करंट हो सकता है वो सभी के सभी कवर हो जाएंगे। चूँकि बीपीएससी एग्जाम लेते बिहार स्पेशल की भी संभावना है कि बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 5-7 हो सकता है। तो बिहार स्पेशल के इम्तियाज अहमद सर की बुक है उससे आप देख सकते हैं। केबीसी नैनो की बुक है उससे आप कर सकते हैं। क्राउन पब्लिकेशन की बुक है उससे आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि रीजनिंग और मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस आपके मानसिक योग्यता परखने के लिए, आईक्यू को देखने के लिए हो सकता है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के जो बीपीएससी ने एग्जाम्स लिए हैं, चाहे वो सीडीपीओ का एग्जाम हुआ हो या बीपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम हुए हो, तो उसमें के आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ से मैथ के क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। हालांकि मैथ बहुत ईजी होता है और खासतौर से रीजनिंग का जो क्वेश्चन है बहुत ईजी होता है। तो इस पोर्शन को भी हम आगे आपको तैयार कराएंगे सिलसिलेवार ढंग से। और हर सैटरडे को चूँकि हमें आपको गाइड करना है तो उससे पहले ज़रूरी हो जाता है कि जो मैंने 8 सेक्शन जीएस के बताए हैं उसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर जो है वो आपको मैं नीचे स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ जिसको कि आप देख सकते हैं कि कहाँ से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में जो पोर्शन हो सकता है, हिस्ट्री के पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये हिस्ट्री का पोर्शन, उसमें एंशिएंट, मेराइवल और मॉडर्न ये आपको चैप्टर जो दिखाए जा रहे हैं ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की है। तो इसी जो चैप्टर आपको दिख रहा है इसी चैप्टर से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो ज्योग्राफी में भी जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताया था कि 9th से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक की हो पढ़ना है जो कि 4 बुक की है। उसमें भी खास तौर से अगर आप फोकस करना है तो इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी जो 9th क्लास की है
उसको अगर करेंगे, या वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको आप कर सकते हैं। और उसमें भी जो चैप्टर हो सकता है वो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर होगा, तो आप देखिए ध्यान से। ये चैप्टर आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं उसी को आपको बताया जा रहा है। इस चैप्टर को गौर से देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। अब तीसरी बात करते हैं हम पॉलिटी की। तो पॉलिटी में भी जो चैप्टर है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 10th क्लास की एनसीईआरटी काफ़ी होती है और इसमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी अवेयर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उसको भी देखने के लिए आप पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आप इसको देखिए। आपको दिख रहा है ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, ज़रूरी हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉलिटी के चैप्टर हैं उससे आप इसकी तैयारी करते रहिए। अब चौथे हम साइंस की तरफ बढ़ते हैं। साइंस में भी जैसा कि मैंने बताया था 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसमें खास तौर से फोकस करना है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में भी खास तौर से फोकस करना है, जो ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए डिजीज है या जो भी अंग है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है यहाँ से लेनी पड़ेगी। खास तौर से कौन कौन सा चैप्टर हो सकता है उसको आप देखिए। चैप्टर जो साइंस के लिए हो सकते हैं, जो 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, वो उसमें भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स में पहले ही बताया था 10th क्लास की एनसीईआरटी को देखना है। इकोनॉमिक्स में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरबीआई आपको पढ़ना पड़ेगा। आरबीआई अगर पढ़ते हैं तो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी अगर पढ़ लेते हैं और साथ में आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, यानी कि ये दो ही चीज आपको पढ़ेंगे तो आपको पूरी की पूरी इकोनॉमी की तैयारी हो जाती है, पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एनसीईआरटी के हो सकते हैं आपको मैं बता रहा हूँ, उस चैप्टर को आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये आप जैसा देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अब मैंने आपके सामने रखा है, उसमें से आप नोट डाउन कर लीजिए। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को करना इजी रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर आपको दिखाया गया। बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में पहले कहा था कि हर मंथ को आपको करना है। एक बार हम कंपाइल करके पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध भी करा देंगे। सारे मटेरियल्स आपको टेलीग्राम पे पहुंच भी जाएगा। टेलीग्राम में कहीं दिक्कत आ रही है कई जगह पे कि आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लिंक भी आपको आज अपने वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप फॉलो कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीक सैटरडे से आपके पास मटेरियल भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको हम अवेलेबल कराएंगे, जहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए भी आपको अभी कुछ नहीं करना है। बिहार स्पेशल के लिए भी जो एमसीक्यू हो सकते हैं, जो मटेरियल होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैथ के और रीजनिंग के लिए भी प्रोवाइड कराएंगे। यानी पूरा का पूरा जो 8 सेक्शन हो सकता है, टोटल 8 सेक्शन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी जीएस की पूरी तैयारी जो है हम आपको करवाएंगे। और नेक्स्ट सैटरडे में हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में बताएंगे कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। उसकी पीडीएफ की जो है वो पूरे मटेरियल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। यानी कि आपको बुक अगर लेनी है, जो मैंने सजेस्ट किया आपको एनसीईआरटी के बुक्स और दूसरे बुक्स लेनी है तो ले सकते हैं, नहीं भी लेते हैं तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मटेरियल देता जाऊंगा। हर सैटरडे आप अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपनी तैयारी को कमज़ोर नहीं करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों जो अलग अलग स्टेज है, तीनों ही क्लास के लिए, जो कि पीआरटी के लिए प्राइमरी है और फिर माध्यमिक के लिए टीजीटी है और पीजीटी जो है सो 10+2 के लिए है। तो 10+2 में आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो वहाँ भी उसकी तैयारी होगी, तो उसके लिए हम बाद में आपको बताएंगे। या फिर टीजीटी के लिए भी अगर साइंस और सोशल साइंस हो जाता है, एसएसटी हो जाता है, तो उसकी भी अलग से हम आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट जो सैटरडे आएगी उसमें मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हो सकता है, डिटेल्स डिस्कशन जो है आपके साथ करेंगे, तो आप उसकी तैयारी कर पाएंगे। अभी आपके पास जो 1 वीक का समय बचा हुआ है उसमें केवल जो मैंने बताया है उसको आप रीड करना शुरू करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपके सामने हम पढ़ाना और उसके मटेरियल भी उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो प्रॉपर होती रहे दोनों ही लेवल पे। जो नियोजित शिक्षक पहले से हो चुके हैं उनके लिए भी कि वो रेगुलर वेतनमान मिले और रेगुलर उनको सारे लाभ मिले, उसके लिए भी, और जो नए हैं जिनको कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में उनको एग्जाम देना है बीपीएससी द्वारा जो आयोजित की जाएगी, तो उनकी भी तैयारी, तो दोनों को साथ ही लेके चलेंगे। दोनों की अलग अलग तैयारी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, डिटेल्स सिलेबस आ जाएगी, क्या पैटर्न वगैरह होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो आप तो अपनी तैयारी करते रहिएगा। जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, कोई परेशानी आ रही है या कोई उलझन हो रही है, तो आप उस क्वेरी को आप डिस्क्रिप्शन में जरूर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको आगे गाइड करते रहेंगे। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है इसलिए हम सैटरडे करा रहे हैं आपको। शनिवार को हम शाम के वक्त में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तो हो सकता है हम समय निकाल के, जैसा कि बहुत सारे शिक्षकों ने और आप लोगों ने कमेंट किया कि पर डे 1 घंटा का समय दिया जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपको हमारे सभी
शिक्षक है, आपके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं और मुस्तैद है, आपके लिए समय हमेशा देंगे। और आप हमेशा, मैं कहूँगा कि आप सभी शिक्षक हमारे बिहार के भविष्य, इसलिए आपकी तैयारी कराना मेरा काम है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।